टॉपिक है इंट्रोडक्शन। हमने पिछले लेसन में सीखे थे ग्रीटिंग्स, अभिवादन करना। जब आप किसी से दिन में पहली बार मिलते हैं तो आपने क्या बोलते हैं, उसे हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं, अभिवादन। नमस्ते बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, हाय बोलते हैं। तो ये सब इंग्लिश में क्या किस तरह से बोला जाएगा, फॉर्मल सिचुएशन यानी औपचारिक स्थिति में, इनफॉर्मल अनौपचारिक स्थिति में, हमने अलग अलग तरीके से सीखा था। आप उसको रिवाइज करते रहिए। अब बात करते हैं ग्रीटिंग्स के बाद वाले पड़ाव की। फर्स्ट इंप्रेशन का ही ये पार्ट है। जब आप किसी से अभिवादन करते हैं, बात करते हैं, उसके बाद आपका क्या बात होगी, इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप अपने बारे में किसी को बताते हैं। इंट्रोडक्शन में ये जो आई है, इससे याद रखिए कि यहाँ पर आपको अपने बारे में, आई यानी कि अपने बारे में बात करनी है, इंट्रोड्यूस करना है खुद को। हम दूसरों का भी इंट्रोडक्शन करते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ आई यानी अपने बारे में इंट्रोडक्शन करना सीखेंगे, कैसे बोलते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एक बहुत ही कॉमन नोशन जो इंट्रोडक्शन के साथ है, लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हम आगे सुधार लेंगे, लेकिन आप जानते हैं इंट्रोडक्शन में हमें ऐसी छाप छोड़नी होती है कि सामने वाला हमें याद रखे। लास्टिंग इंप्रेशन, इंट्रोडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्टिंग इंप्रेशन। लास्टिंग का मतलब जो लंबे समय तक याद रहे, और इंप्रेशन आप अपनी छाप जो दूसरे पर छोड़ते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर आप लास्टिंग इंप्रेशन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा फीका है। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं इंग्लिश में, उसके बाद उसको आपको कॉन्फिडेंटली कैसे बोलना है, अलग अलग सिचुएशंस में कैसे बोलना है। ओके, तो ये सब हम सीखेंगे। चलिए, मैं बहुत ही मजेदार किस्से से शुरू करती हूँ। मैंने आज की क्लास के लिए सेव किया हुआ था। मैं अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं, दोस्तों, अगर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं, यानी अगर मैं आपको अपना नाम बताऊं, अपने बारे में बताऊं, तो मैं सबसे पहले क्या बोलती हूँ, हम अपना नाम बताते हैं किन लोगों को जिनसे हम मिल रहे होते हैं, जिन्हें पता नहीं होता हमारा नाम। जैसे मैं आपसे कल मिली या परसों मिली, तो मैंने आपको अपना नाम बताया सबसे पहले। आज हम शुरू करते हैं, भूल जाइए कि आप मुझे जानते हैं। आप प्रिटेंड करें, यानी कि ऐसा महसूस करें, ऐसा सोच लें कि आप मुझे नहीं जानते हैं। तो मैं अगर आपसे पहली बार मिल रही हूँ, मैं कहूंगी मेरा नाम है खुशबू, यानी कि मेरा नाम खुशबू है, आई एम खुशबू। ऐसा ही मैंने एक इंसान को बोला जब मैं उनसे मिली, एक पार्टी में मिली, मैंने उनको बोला मेरा नाम खुशबू है, आई एम खुशबू। तो उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, ये इंडिया में बहुत कॉमन है। हमारे जो नाम होते हैं उनके मीनिंग जरूर होते हैं। माँ बाप हमारे नाम रखते हैं ऐसा सोचकर कि कुछ बहुत ही अच्छा सा मीनिंग होगा, और वो सोचते हैं कि उस मीनिंग से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज हैं वो हमारे बच्चों में आ जाएंगी, तो वो नाम बहुत सोच समझ के रखते हैं। इंडिया में ये बड़ी कॉमन चीज है कि हमारे नाम का मतलब होता है। तो जब भी आप किसी को कोई ट्विस्टेड सा नाम या फिर कोई मुश्किल नाम बताते हैं तो आपसे जरूर पूछते इसका मतलब क्या है। पूछते हैं ना, होता है ना, ऐसा बहुत होता है। लेकिन आई एम वन ऑफ दोज पीपल, मैं उन लोगों में से हूँ जिनके नाम का मतलब इतना मुश्किल नहीं है, लोग इजीली समझ जाते हैं। तो जब मुझसे कोई पूछता है कि आपके नाम का मतलब क्या है, तो मैं एक सिंपल सी चीज करती हूँ, उन्हें इंग्लिश में बता देती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे नाम का मतलब तो बहुत इजी है, लेकिन हाँ, मेरे नाम के लिए इंग्लिश में भी एक शब्द है। वो शब्द क्या है? इंग्लिश में हम खुशबू को बोलते हैं फ्रेग्रेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेग्रेंस। ये मैं आपको इसलिए लिखकर बता रही हूँ क्योंकि लोग इस शब्द को बहुत ही गलत प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण गलत करते हैं। यहाँ पर फ्रेग्रेंस की जगह बोलते हैं फ्रेगनेंस, न बोलते हैं। जहां पर र बोलना चाहिए वहां पर न बोलते हैं। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस। क्या सही प्रोनाउंसिएशन है? फ्रेग्रेंस। तो ये मेरे नाम का इंग्लिश में मतलब होता है, इसका मतलब खुशबू का मतलब फ्रेग्रेंस। अब मैंने आपको ये छोटी सी बात बताई, मैंने आपको अपना नाम बताया, उससे रिलेटेड एक छोटा सा किस्सा बताया। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब भी आप ये शब्द सुनेंगे, एक तो आप इसको सही से प्रोनाउंस करेंगे, और दूसरा आपको मेरी याद जरूर आएगी जब आप ये शब्द सुनेंगे कि एक टीचर थी, उन्होंने हमें ऐसे समझाया था, ऐसे बताया था, और अपने नाम को इससे जोड़ के बताया था। इस चीज को हम बोलते हैं, जब आपको कोई मजेदार किस्सा किसी चीज से जुड़ा हुआ याद आता है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं
एनेक्डोट, हम बोलते हैं एनेक्डोट, यानी कि मजेदार किस्सा जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हो, आप किसी को सुनाए। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक मजेदार सी कहानी सुनाता हूँ, उसे हम बोलते हैं एनेक्डोट। तो हमारी क्लास का ये एनेक्डोट आपको याद रहेगा हमेशा, आपको फ्रेग्रेंस वर्ड याद रहेगा और इस फ्रेग्रेंस से जुड़ा हुआ मेरा नाम आपको याद रहेगा। सो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कुछ इंटरेस्टिंग चीज जोड़ दी जिससे आपको भी याद रहेगा हमेशा। आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ सोचिए। जब आप कैजुअल सिचुएशन में इंट्रोडक्शन करते हैं तो आप कैसे उसको स्पेशल बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम नॉर्मल तरीके से, जब प्रोफेशनल तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रोफेशनल तरीके से का मतलब ये है कि जब आप जॉब के लिए जा रहे हैं, जब आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जो बहुत ही ऐसी पोजीशन पर है जहाँ पर आप बहुत इज्जत से बात करनी है, तो वहां पर हम इंट्रोडक्शन देते टाइम ये सब नहीं यूज करेंगे। ये तो हम क्लास में थे तो मैंने आपको एक तरीका बताया अपने इंट्रोडक्शन, अपने नाम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन इन फॉर्मल सिचुएशन।